Hello students, I am Sumit Jain from Pioneer Group of Schools. Welcome to the online teaching. This is class 12th mathematics and we are going to start our chapter number 1, relations and functions. Chapter 1, relation and function, क्लास 12th मैथमेटिक्स का सेकेंड टफेस्ट चैप्टर है. सेकेंड टफेस्ट चैप्टर इसलिए क्योंकि फर्स्ट टफेस्ट चैप्टर है 3D. और भी बहुत सारे टफेस्ट चैप्टर है जैसे प्रोबेबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एट्सेट्रा. इन चैप्टर्स को टफेस्ट क्यों बोला गया है, इनको क्यों हम टफेस्ट समझें, क्योंकि इन सब में एक कॉमन चीज़ है. रिलेशन और फंक्शन, प्रोबेबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, 3D, इन सब में कॉमन चीज़ है. इन सब में कॉमन चीज़ ये है, ये टफ इसलिए है क्योंकि ये यहाँ पर रिक्वायर्ड है प्रीवियस नॉलेज. प्रीवियस नॉलेज अगर ठीक है, अच्छा है, बेहतर है, तो ये चैप्टर्स को हम समझ सकते हैं, इनके क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट कर सकते हैं और हम आगे इनको सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं. अदरवाइज़ यदि हमारा प्रीवियस नॉलेज अच्छा नहीं है तो हम इन चैप्टर्स को टफ ही समझेंगे. हम कितनी ही कोशिश कर लें, ये हमें समझ में आने वाला नहीं है. अगर हमारा प्रीवियस नॉलेज बेटर है, बेसिक नॉलेज है इन चैप्टर्स के बारे में, तो ही हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं. तो इसलिए सबसे पहले रिलेशन एंड फंक्शंस, इस क्लास 12th के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको रिकॉल करवाना चाहूँगा. रिकॉल करेंगे हम, जैसा कि आपको पता है, आप क्लास 11th में अभी पढ़ के आए हैं, जिसमें एक रिलेशन और फंक्शन सेकेंड चैप्टर था, रिलेशन एंड फंक्शन NCERT बुक का, जिसमें सबसे पहला टॉपिक था कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट. अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है हम जल्दी से सीख लेते हैं. लेट अस से एग्जांपल, अ सेट A containing element 1 2 3 4 and another set B having element 5 6 7 8. एक सेट है A जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 और सेकेंड सेट है B जिसमें एलिमेंट है 5 6 7 8. ओके, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट इज A क्रॉस B. कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? A क्रॉस B होगा. A क्रॉस B, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक सेट ही होगा. इसमें ऐसे एलिमेंट आएंगे जो ऑर्डर्ड फॉर्म में होंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स में होंगे. ऑर्डर्ड पेयर अभी हम समझेंगे, पर हमें A क्रॉस B देख लेते हैं कि इसमें क्या आने वाला है. A क्रॉस B में ऐसे एलिमेंट आएंगे, जैसे यहाँ से हम इसका एलिमेंट लेते हैं 1 के साथ इन सब का रिलेशन 1, 5, 1 6, 1 7, 1 8, 2 5, 2 6, 2 7, 2 8, 3 5, 3 6, 3 7, 3 8, 4 5, 4 6, 4 7, 4 8. ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है A क्रॉस B के फॉर्म में. A क्रॉस B जिसमें एक ऐसे एलिमेंट आए हैं जो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में हैं. अब ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर जैसे कि एलिमेंट आप देख रहे हैं 1, 5, 1 6, 1 7, यानी कि दो एलिमेंट्स हैं, एक फर्स्ट एलिमेंट और एक सेकेंड एलिमेंट है. यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ एक फर्स्ट सेट है और यहाँ पर एक सेकेंड सेट है. ऑर्डर्ड पेयर यानी कि एक कोई एलिमेंट है A, B in which A belongs to first set A and second element B belongs to second set B. यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है, यहाँ पर भी आप जैसे देख सकते हैं, जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो फर्स्ट एलिमेंट है हर ऑर्डर्ड पेयर का, वो इस सेट से बिलोंग करता है. इस सेट यानी कि ये जो पहला वाला सेट है A, इस सेट से बिलोंग करता है. और जो सेकेंड एलिमेंट है आप देख सकते हैं 5 6 7 8, 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ये जो भी एलिमेंट हैं सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट से बिलोंग करता है. इसलिए इनको क्या बोला जाता है? ऑर्डर्ड पेयर. ये ऑर्डर में होते हैं. B क्रॉस A में अलग होगा, A क्रॉस B में अलग होता है. ये A क्रॉस B आपके सामने है और आप ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में.
तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको समझ में आ गया होगा, रिकॉल हो गया होगा, ऑर्डर्ड पेयर आपको समझ में आ गया है। सेकेंड चीज़ यहाँ पर आती है जो कि अपने क्लास 11th में भी पढ़ी है, रिलेशन। रिलेशन विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। ओके, हम इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे। लेट रिलेशन आर इन अ from a set A to set B। यही एग्जांपल्स हैं, A यही वाला सेट है और B वाला यही सेट है, यही एलिमेंट्स हैं इसमें। लेट R, रिलेशन R फ्रॉम अ सेट A टू सेट B। लेट R बी अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट A टू सेट B। कोई रिलेशन है R सेट A से सेट B में है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रिलेशन क्या होता है हम देख लेते हैं। रिलेशन, और आपको मैं ये भी बता दूं कि जो रिलेशन आर होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है? सबसेट। सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है? सबसेट होता है। वी कैन से दैट आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आर जो है वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, यानी कि आर जो रिलेशन है उसमें वो भी एक सेट ही होगा। उसमें वो ए क्रॉस बी जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये हमारा, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके कुछ एलिमेंट या सभी एलिमेंट्स इस आर में हो सकते हैं, ठीक है। तो आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आर इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। लेट्स से आर be a relation having element a comma b such that a and b are both even, where a belongs to a and b belongs to b। this is a set builder form, you know about the set builder form। एक और फॉर्म होता है रोस्टर फॉर्म, जिसमें डायरेक्टली एलिमेंट्स लिखे होते हैं कि वो क्या हैं। जैसे कि ये हमारा रोस्टर फॉर्म है, डायरेक्टली एलिमेंट्स लिखे हुए हैं इसमें कि कौन कौन से एलिमेंट है। और ये एक रोस्टर फॉर्म है जिसमें सेट बिल्डर होता है। ये सेट बिल्ड करता है, सेट को बनाता है कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट आने वाले हैं। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आर एक रिलेशन है जिसमें ए कॉमा बी इस टाइप के एलिमेंट्स आने वाले हैं। सच दैट, इसमें कौन सी कंडीशन है जो फॉलो होना चाहिए कि ए एंड बी, ये जो ए और बी है ये दोनों क्या होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए। और ये ए जो है ये फर्स्ट सेट का एलिमेंट होना चाहिए और जो सेकंड वाला है वो बी का होना चाहिए। तो आर में जैसा कि आप सेट ए देख पा रहे हो 1 2 3 4 और सेट बी देख पा रहे हो 5 6 7 8, तो हम यहाँ पर देख पाएंगे कि दोनों क्या 1 5 इसमें आएगा? 1 5 नहीं, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये दोनों ऑड नंबर है, इवन तो नहीं है। 1 और 6 ये इवन है पर ये ऑड है, ये भी नहीं आएगा। 1 7 नहीं आएगा, 1 8 नहीं आएगा, 2 5 नहीं, 2 6 आएगा क्या? हाँ, 2 और 6 दोनों इवन नंबर हैं, तो ये 2 6, नेक्स्ट 2 8, नेक्स्ट 4 6 एंड 4 8। ये सारे एलिमेंट्स इस रिलेशन आर में आने वाले हैं। जो आर का सेट बिल्डर फॉर्म क्या था? आर कंटेनिंग एलिमेंट्स टाइप ऑफ ए बी सच दैट ए एंड बी आर बोथ even, where a belongs to a and b belongs to set b, जिसमें r में ऐसे एलिमेंट आ रहे हैं जिसमें a और b दोनों, फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट दोनों क्या हैं? इवन, ठीक है। तो 2 6 2 8 4 6 4 8 आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर 2 6 भी है, 2 8 भी है, 4 6 भी है और 4 8 भी है, यानी कि r इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b। यानी कि जो रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है? सबसेट होता है, ठीक है। लेट्स चेक अनदर एग्जांपल। Relation R set builder form AB such that A and B both are odd, where A belongs to A and B belongs to B। ओके, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो हम ये सेट बिल्डर फॉर्म है। वी कैन चेक अनदर। A and B both are odd। odd होना चाहिए मतलब 1 5 चलेगा, 1 6 नहीं चलेगा, 1 7 चलेगा, 1 8 नहीं चलेगा, 2 5 2 6 2 7 2 8 ये कोई भी नहीं चलेगा, 3 5 समझ में आ रहा है? 1 5 1 7 3 5 एंड 3 7 ये एक रिलेशन बन गया, ठीक है, जिसमें कि
ए और बी यानी फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट दोनों एलिमेंट क्या हैं, ऑड हैं। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि जो रिलेशन है वो ए क्रॉस बी का क्या है, ए क्रॉस बी का क्या है, सबसेट है। ठीक है, तो रिलेशन आपको समझ में आ गया, रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। ठीक है, इतनी बात आप लास्ट प्रीवियस क्लास 11th में भी पढ़ चुके हो। अब आप चलो यहाँ पर एक चीज़ और याद आ गई मुझे, कार्डिनल नंबर। क्या आपको कार्डिनल नंबर पता है, कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट, कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट, लेट्स से अ सेट ए हैविंग एलिमेंट 1 2 3 एंड 4, तो कार्डिनल नंबर क्या होगा, कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए क्या होगी, डिनोटेड बाय एन ऑफ ए, यानी कि कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट्स आप काउंट करके बताओ, 1 2 3 4, देयर आर 4 एलिमेंट। तो कार्डिनल नंबर इस सेट का क्या हो चुका है, 4। लेट्स से अनदर एलिमेंट, अनदर सेट 5 6 7 8, अनदर सेट बी हैविंग एलिमेंट 5 6 7 8, तो यहाँ की इस सेट की भी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, 4। कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा, 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 4। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने इस सेट के लिए, ये दो सेट्स थे हमारे पास, इसके लिए हमने एक रिलेशन ये बनाया, एक रिलेशन ये बनाया। हम ऐसे कितने रिलेशन बना सकते हैं, कितने रिलेशन पॉसिबल हैं इन दोनों सेट्स के लिए। तो आपको याद होगा, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा कि अगर ए जो ये वाला सेट है और बी ये वाला सेट है, इसका कार्डिनल नंबर 4 है, इसका कार्डिनल नंबर भी कितना है, 4 है, और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना है, ए क्रॉस बी है, जो हमने लास्ट में अभी ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो हम इसमें कितने नंबर्स, कितने रिलेशन पॉसिबल हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल relations, total number of possible relations are 2 to the power pq। इतने रिलेशन पॉसिबल हैं। अब ये 2 to the power pq में p और q क्या है, p होता है कार्डिनल नंबर ऑफ a यानी कार्डिनलिटी ऑफ a, एंड q होता है कार्डिनलिटी ऑफ सेट b, यानी इसमें कितने एलिमेंट्स हैं और इसके कितने एलिमेंट्स हैं, दोनों। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि हम वी कैन से दैट दिस इज P एंड वी कैन से दैट दिस इज Q। सो ये जो दोनों सेट्स हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ 4 एलिमेंट हैं, तो हम देखते हैं कि इसके कितने नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस हैं। 2 to the power PQ, value of P is 4 into Q, value of Q is 4, so we can say that 2 to the power 4 4s are 16, 2 to the power 16। कैन यू इमेजिन दैट 2 to the power 16, जो कि एक बहुत बड़ी डिजिट है, बहुत सारे रिलेशंस पॉसिबल हैं सिर्फ इन दोनों सेट्स के लिए, बहुत सारे रिलेशन पॉसिबल है, हमने तो सिर्फ 2 ही देखे हैं। तो इस तरह से हम किसी भी दो सेट की अगर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन पता करना होता है तो हम इस टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 to the power 16 रिलेशन है, ना तो मेरे लिए समझाना आसान है ना आपके लिए समझना। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, इस तरह से हम टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसको टॉपिक यानी कि हम रिकॉल कर रहे हैं अभी चीज़ों को कि क्या होती हैं चीज़ें जो हमने लास्ट में पढ़ी थी। फंक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन? फंक्शन इज अ रिलेशन। फंक्शन क्या है? फंक्शन एक रिलेशन है, पर फंक्शन जो रिलेशन मतलब जो रिलेशन होता है, अगर उसमें कुछ कंडीशंस हों, वो कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ कि फंक्शन होने के लिए 2 कंडीशंस होती हैं, वो अगर फॉलो होती हैं तो जो रिलेशन है उसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, और इसको डिनोट कैसे किया जाता है? अगर कोई 2 सेट हैं ए एंड बी और उस पर कोई फंक्शन हमको डिफाइन करना है, तो दिस कैन बी रिटर्न एज एफ इज मैपिंग थ्रू ए सेट ए टू सेट बी। एफ इज अ मैपिंग थ्रू ए टू बी, फंक्शन फ्रॉम ए टू सेट बी। ठीक है, तो अब यहाँ पर कंडीशन क्या है? उससे पहले 1-2 चीज़ें हैं, चलो हम आगे बढ़ते हैं। फंक्शन की
कोई एक रिलेशन लेते हैं, रिलेशन फॉर एग्जांपल ए और बी इस टाइप के एलिमेंट आने वाले हैं और एक कंडीशन है जिसको वो फॉलो करेगा। तो b इक्वल्स टू ए प्लस 5, लेट्स से कुछ भी हम यहाँ पे कंडीशन ले सकते हैं, b इक्वल्स टू ए प्लस 5। जो इस कंडीशन को फॉलो करने वाले एलिमेंट्स हैं a और b, वो इस सेट में आने वाले हैं, ठीक है। वेयर a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू b, ओके। हमारे सेट यही है, a भी यही है और b वाला भी यही है। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और कौन इस सेट में आ जाएगा। तो b इक्वल्स टू ए प्लस 5। अब a की वैल्यू हम लेते हैं यहाँ पर क्या है 1, तो 1 प्लस 5 क्या हो जाएगा 6। तो फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा हमारा 1,6 इसमें है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट 2 प्लस 5 वी गेट 7, 2,7, यहाँ पर 7 भी है। नेक्स्ट वी कैन से दैट a, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, नाउ 3 प्लस 5 हाउ मच वी गेट 8। नेक्स्ट another value of a is 4 plus 5, 4 plus 5 how much 9। बट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 4,9 ये जो सेकंड सेट है, ये जो सेकंड एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट कहाँ से होना चाहिए, सेट बी से होना चाहिए। अब आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो 9 है, क्या ये इस सेट में है, नहीं है, मतलब ये 4,9 इस रिलेशन को, इस सेट बिल्डर फॉर्म में सिर्फ ये तीन ही एलिमेंट आएंगे, 1,6, 2,7 एंड 3,8, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 की जो इमेज है, 1 की इमेज क्या है 6 है, और 6 की प्री इमेज क्या है 1 है। 2 की इमेज 7 है, 7 की प्री इमेज क्या है 2 है। 3 की इमेज 8 है और 8 की इमेज क्या है 3, ठीक है। तो 6 is the image of 1 while 1 is the pre-image of 6। तो ये इमेज और प्री इमेज वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। रिलेशन, ये सेट बिल्डर फॉर्म था, ये आपको समझ में आ गया। ये कैसे बनता है वो आपको समझ में आ गया। हम देख रहे हैं फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? तो जो फंक्शन है वो एक रिलेशन है, पर उसमें कुछ एक कंडीशन होती है कि जो डोमेन है, अब आपको डोमेन बता दूं मैं क्या होता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये दो सेट है ए और बी। एफ इज मैपिंग थ्रू ए टू बी, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ये जो फर्स्ट वाला सेट होता है ए, इसको बोला जाता है डोमेन। इसको क्या बोला जाता है? डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोमेन, ठीक है। और ये जो सेकेंड वाला सेट होता है इसको बोला जाता है